वी विल स्टडी दिस पार्ट 2 ऑफ द 10th लेक्चर, ठीक है, आई गेस 9th लेक्चर, ओके, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस। आई हैव टोल्ड यू कि अगर सिग्निफिकेंस होती है तो इसका मतलब प्रेजेंट है तो क्या होगा, एब्सेंट है तो क्या होगा, ठीक है। तो उसकी इंपॉर्टेंस ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिक इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले रिकम्बिनेशन ब्रीडिंग। अब रिकम्बिनेशन ब्रीडिंग क्या होता है, जब हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं ना, ठीक है, तो क्रॉस ओवर से हमारे पास रिकम्बिनेंट बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिकम्बिनेंट बनते हैं जिसमें जो डीएनए होता है वो एक्सचेंज हुआ होता है बिटवीन द होमोलोगस नॉन सिस्टर होमोलोगस पेयर दिस क्रोमेटिड्स, ठीक है। उसकी वजह से जो ये बनता है हमारे पास रिकम्बिनेंट बनता है। दिस मैनिपुलेशन ऑफ recombinant breed this organism, or we can say recombinant in the plant breeding, or we can say in evaluating the status of the crop, or we can say improving or just crop improvement सीधा कह सकते हैं हम। The manipulation of recombinant in crop improvement is known as the recombination breeding, ठीक है। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई हमारे पास सूटन एंड बोवरी ने दी थी, एक हाइपोथेसिस दिया था जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो जीन होता है, जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम एंड दीज क्रोमोसोम्स फॉर्म द बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये इन्होंने 1902 में बोला था। सो दिस इज दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि वी हैव सम एविडेंसेस ऑफ दिस। कैसे पता चला, फॉर एग्जांपल द सेक्स क्रोमोसोम, इससे हमको पता चलता है। जो वाइट आई ड्रोसोफिला होता है ना, उसमें सेक्स लिंकेज होती है, तो उससे हमको पता चल जाता है कि दैट द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ अ करेक्टर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड, जस्ट अ बेसिक आइडिया ऑफ मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर की हमने डिटेल जो है वो हमने लेक्चर नंबर 2 आई गेस उसमें पढ़ ली थी, जब हम पढ़ रहे थे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हमने पैचिटीन स्टेज में पढ़ी है, पैचिटीन स्टेट में पढ़ी है हमने क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स, ठीक है, वो कैसे होता है उसमें हमने देख लिया था। यहाँ पे हम देखेंगे उसकी एप्लीकेशन, और वी कैन से द, अब यहाँ पे मेन इज़ द लिंकेज। लिंकेज क्या होता है ना, जब हम किसी भी जो लिंक्ड जीन होते हैं, लिंक्ड जीन मतलब दोज जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे आर द लिंक्ड जीन, व्हेन दे टेंड टू इनहेरिटेड टुगेदर, जब वो साथ में आना चाहते हैं किसी भी एक गैमीट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। अब दिस इज अगेंस्ट दिस मेंडेलियन जेनेटिक्स के खिलाफ है, क्योंकि मेंडेलियन ने क्या बोला था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं दिस सेग्रीगेट, ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ द गैमीट बोला था। बट लिंकेज में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, देयर हैपन्स टू बी, दे मतलब दे वांट टू, और वी कैन से दे टेंड टू कम टुगेदर, ठीक है। सो दिस इज, एंड क्रॉसिंग ओवर इट इज़ द नॉर्मल प्रोसेस, बट लिंकेज इन दिस इनहेबिटेड और इन दिस, ये इसमें क्या होता है, ऑब्स्टेकल बन जाता है क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है। तो अब मेन इसमें क्या है कि आपको ये तो कॉन्सेप्ट तो पता चल ही जाएगा। मेन इसमें बताऊंगा मैं कि हाउ यू आर सपोज टू स्टडी दिस टॉपिक। हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक मतलब हमको नोट्स में जो मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको लिंकेज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंड विद द एग्जाम्पल एंड क्रॉसेस, और जो भी उसके टाइप्स वगैरह आई उसके बाद सिग्निफिकेंस उसकी प्लांट ब्रीडिंग में, और वी कैन से द क्रॉप इंप्रूवमेंट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए, अभी तक 3 ही क्वेश्चन आए इसमें, तो इसका मतलब दिस इज़ लेस इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चन जो आते हैं दैट इज़ सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ सकता है, कॉन्सेप्ट में, और वी कैन से द डेफिनेशन एंड वेरियस टाइप्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी ओरिएंटेशन क्लास में बताया था, टाइप्स और उसकी डिटेक्शन, हम डिटेक्ट कैसे करते हैं कि लिंकेज है कि नहीं, एंड द क्रॉसिंग ओवर मतलब क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन, सिंपल। उसके बाद द लिंकेज और द क्रॉस ओवर, इसके बीच में डिफरेंस, एंड द मेंडल ने क्यों उसको फिनोमेना ऑफ द लिंकेज नहीं मिला, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस लिंकेज। सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता है, सूटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इनने क्या बोला था कि जीन जो होते हैं दे आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम एंड इन द लीनियर फैशन, ठीक है। जैसे मान लो ये बेस पेयर्स होते हैं ना,
ठीक है, ये बेस पेयर्स होते हैं। इन बेस पेयर से हमारे पास एक कुछ बेस पेयर्स को मिला के, जैसे मान लो 10,000 बेस पेयर से एक जीन बनता है, किसी में 50 बेस पेयर्स होते हैं, किसी में, ठीक है, इट डिपेंड्स, इट वेरीज ऑन द टाइप ऑफ जीन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वी हैव द जीन, दीज जीन्स आर प्रेजेंट इन द लीनियर फैशन एंड इट मे बी देयरफॉर एक्सपेक्टेड दैट ऑल द जीन, ठीक है, अब ऑल द जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम विड गो टू द सेम पोल, ठीक है। जब हमारे पास सेल डिवीजन होती है तो जो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो सेम पोल पे जाएंगे, ठीक है। बट एज द कॉन्सिक्वेंसेज जीन फेल टू शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट क्या होता है ना कि समटाइम्स द जीन इट फेल्स टू शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड वुड टेंड टू इनहेरिटेड टुगेदर, मतलब ये साथ में आने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द लिंकेज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट विल सी द डेफिनेशन। सो इट इज़ द डेफिनेशन, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द जीन टू रिमेन टुगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन, ऑलराइट, ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस हो रहा होता है, जब ये गेमीट्स फॉर्मेशन हो रहा होता है, मतलब ट्रांसफ़र हो रहा होता है करेक्टर का, तो उस टाइम क्या होता है, this gene, or we can say the linked gene are those gene that are present on the same chromosome. So these linked gene they tend to remain together in their original combination and this is known as the linkage. अब देखो दो या दो से ज़्यादा जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम पे, they inherited as a block, ठीक है, एज अ ग्रुप और एज अ ब्लॉक वो इनहेरिटेड करते हैं, मतलब आते हैं दूसरे में नेक्स्ट गेमीट्स में। सो उनको क्या बोलते हैं, लिंक जीन, और इस फिनोमेना को हम लिंकेज बोलते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे हम, दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय बेटसन एंड पनिट 1906 में। किसमें उन्होंने क्या किया था, दे फाउंड दिस इन द स्वीट पी। तो उन्हें क्या, दे स्टडीड द कलर एंड पोलन शेप। अब देखो जो लिंक्ड जीन होंगे, दो जीन है, फॉर एग्जांपल एक जीन जो होगा वो दिस कलर का होगा और दूसरा जीन जो होगा वो पोलन की शेप का होगा। अब ये एक ही जीन पे प्रेजेंट होगी, फॉर एग्जांपल पोलन शेप और लिंक्ड जीन। अब ये एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे आर लिंक्ड जीन। अब जिस गैमीट में पी जाएगा उसी में क्या उसी गैमीट में कौन जाने की कोशिश करेगा, एल, ठीक है, जो पेरेंट में होगा, ठीक है। सो दिस इज, ऐसे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, मतलब कोई भी जो जीन होता है वो किसी भी गैमीट में जा सकता है, बट यहाँ पे क्या होता है, दे आर शोइंग टुगेदरनेस, और वी कैन से द टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर, ठीक है। तो इसमें दे हैव स्टडी दिस इन द व्हेन दे स्टडी दिस फ्लावर कलर एंड पोलन शेप, ठीक है। तो फ्लावर कलर एंड पोलन शेप जो इसका जो जीन है, तो उसको दे स्टडी दिस एंड दे शोड दैट दिस इज शोइंग द लिंकेज, ठीक है। अब फ्लावर का कलर और पोलन की शेप इन्होंने देखी स्वीट पोटैटो में। पनिट व्हाइल वर्किंग ऑन दिस ऑब्जर्व दैट दे टेंड टू रिमेन टुगेदर एंड डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली एज पर द, दिस इज मेंडल, ठीक है, MENDEL। सो एज पर द मेंडल सेकेंड लॉ, इट इज़ द फेलियर ऑफ द मेंडल सेकेंड लॉ। जैसे हमने डिविएशन पढ़ी थी ना, लिंकेज वाज वन ऑफ द डिविएशन देयर। सो इट इज़ द फेलियर ऑफ दिस जीन टू इंडिपेंडेंटली असॉर्ट एंड दे टेंड टू रिमेन टुगेदर। अब क्रॉसिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है हमारे पास, ये दूसरा प्लांट है, ये एक प्लांट है जिसका जो डोमिनेंट करेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मान लो पर्पल फ्लावर and this P is for the purple and L is for the long pollen, ठीक है। so it is purple flower and long pollen, मान लो ये red और we can say the white जो भी है, white flower and round pollen, ठीक है। तो white flower and round pollen है, जब इसकी combination करेंगे तो F1 जनरेशन में तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो हमको पता है, F1 जनरेशन में pollen आएगा this purple flower, पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन, ठीक है। जब हम F2 जनरेशन निकालेंगे, और वी कैन से द दिस टेस्ट क्रॉस, हमने बोला था ना कि टेस्ट क्रॉस को भी हम कर सकते हैं, F2 जनरेशन भी निकालोगे। जब आप F2 जनरेशन निकालोगे तो उसका डाईहाइब्रिड क्रॉस जो होगा वो हम निकालेंगे मोनो, क्योंकि दो करेक्टर ले रहे हैं। सो वी विल सी दैट नॉर्मली द डाईहाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:1, बट इन केस ऑफ द लिंकेज देयर इज more progeny, मतलब the progeny that are having this parent, they are more in the number. For example this first one and this last one, इसका नंबर जो होगा एज एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट श्योर, मतलब मेरे को नहीं पता कि कितनी हो सकते हैं किसमें, ठीक है, नंबर कितना हो सकता है, बट हेयर इट इज़ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 9 है ना यहाँ पे, तो ये बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो इट विल बिकम 7:1:1:7, ठीक है, दिस इज़ द रेशियो,
ठीक है। अब ये बोलोगे ये कम क्यों हो रहा है, बट इट इज़ अ रेशो, ठीक है। रेशो में ये इसका देखो, इसका रेशो बहुत कम हो गया, ठीक है, बट इसका रेशो जो है इन कंपैरिजन टू दीज देयर इज़ एन इंक्रीज। तो हम देखेंगे कि जो पेरेंटल कम्बिनेशन होता है, पेरेंटल कम्बिनेशन ये है, पेरेंटल कम्बिनेशन ये है, तो पेरेंटल कम्बिनेशन के जो नंबर्स होते हैं इट इज़ इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज होते हैं बिकॉज दे टेंड टू रिमेन टुगेदर। जो पोलन होगा, जो ये जीन होगा, कौन सा, दिस वाइट कलर फ्लावर का विद दिस राउंड पोलन, ये साथ में रहने की कोशिश करेंगे और ये साथ में, इसीलिए इनका जो कम्बिनेशन होगा, जो रिकम्बिनेंट होते हैं, और वी कैन से द जो रिकम्बिनेंट होते हैं उनका जो रेशो होगा दैट विल, और वी कैन से द नंबर इज़ लेस, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे होता पोलन पेरेंट में होता, फॉर एग्जांपल पेरेंट में क्या होता, दिस पर्पल फ्लावर एंड राउंड पोलन, ठीक है, ये भी हो सकता है, पर्पल फ्लावर एंड राउंड पोलन एंड हियर द वाइट फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन। तो यहाँ पे हम कम्बिनेशंस क्या देखते हैं कि पेरेंटल जो होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम वैसे लिखते वैसे बनाते, जैसे फॉर एग्जांपल हम बनाते पोलन दिस पर्पल एंड लॉन्ग, ठीक है, तो 9:3:1, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट यहाँ पे कौन से बनते, यहाँ पे हमारे पास 1:7:7:1, यहाँ पे पेरेंटल कम्बिनेशन ये वाला है, ठीक है। तो क्योंकि ये हमने जो है वो इसमें वो कौन सा वाला फेस लिया जिसमें एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव, तो यहाँ पे इनका जो कम्बिनेशन आया, अगेन द पेरेंटल कम्बिनेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे पेरेंटल कम्बिनेशन ये वाला था बीच वाले, ठीक है, दे आर पेरेंटल कम्बिनेशन, और ये वाले क्या थे, ये रिकम्बिनेंट थे, ठीक है, मतलब पर्पल एंड लॉन्ग उस केस में रिकम्बिनेंट। तो द थिंग इज दैट दे जो जीन होते हैं पेरेंट्स में, दे टेंड टू रिमेन और दे टेंड टू इनहेरिटेड टुगेदर, ठीक है, साथ में आने की कोशिश करते हैं। अब इसका टेस्ट क्रॉस निकालोगे ना, नॉर्मली आपको पता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप का टेस्ट क्रॉस जो होता है दैट रेशो इज़ 1:1। मैंने अभी आपको पढ़ाया इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर दैट मेंडेलियन जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, इन दैट केस वी हैव 1:1:1, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस हम इसीलिए करते हैं टू चेक द जीनोटाइप। अब जब हमने इसका टेस्ट क्रॉस निकाला, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो इट इज़ शोइंग द डिविएशन, ठीक है, जो मैं आपको 9:3:1 बता रहा था ना, दैट इज़ एक्चुअली दिस, ठीक है, क्योंकि उसका हमको रेशो नहीं पता, तो हम टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हैं। टेस्ट क्रॉस में हमने देखा दैट द फिनोटिपिक एंड द फिनोटिपिक रेशो इट इज़ दिस, फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी हमारे पास 7:1:1, जो एक्चुअली में क्या आनी चाहिए थी, द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशो वॉज 1:1, ठीक है। So this deviation or we can say the increasing in the number of parental combination, or we can say parental progeny, is due to the linkage, because the gene they tend to remain together, or we can say they tend to inherit it together, ठीक है। अब हम देखेंगे फेजेस क्या होता है, फेजेस ऑफ द लिंकेज। फेजेस क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो यही है फेजेस। फॉर एग्जांपल 2 रेसेस लिए हमने, एक में हमने क्या लिया, एक में हमने पर्पल लॉन्ग लिया, दूसरे में सॉरी दिस वाज मतलब रिकम्बिनेंट, इस केस में जो रिसेसिव था ये रेड था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पर्पल एंड रेड, पर्पल इज़ अ डोमिनेंट एंड रेड इज़ अ रिसेसिव, जो मैंने पीछे आपको बताया दिस वाज दैट, ठीक है। तो एक फेज में क्या होगा, हमने जो दोनों डोमिनेंट है वो पेरेंट लिए और ये दोनों रिसेसिव वो पेरेंट लिए। F1 जनरेशन ये है। F2 जनरेशन में जब हमने नंबर्स बनाए ना, तो एक्सपेक्टेड रेशो जो वो ये आया, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेशो तो हमको पता है 9:3:3:1 है, बट दी एक्चुअल रेशो जो है वो ये आया। अब देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेशो क्या था, एक्सपेक्टेड रेशो वाज दिस पर्पल एंड लॉन्ग, बट यहाँ पे देख रहे हो आप इट इज़ शोइंग इंक्रीज इन द नंबर, ठीक है। यहाँ पे 3900 थे और यहाँ पे ये 4800 हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिस रिकम्बिनेंट इट इज़ शोइंग डिक्रीज इन द नंबर, ठीक है। सो F2 जनरेशन में हमारे पास पेरेंटल कम्बिनेशन जो है वो उनका नंबर इंक्रीज रहता है और रिकम्बिनेंट का डिक्रीज, ठीक है। All right, so the parental combination, that is the purple with the long flower and the purple with red flower, ये मैंने बताया आपको, and purple with, ये बता रहा है कि वो जो parental combination होगा वो ज़्यादा होगा और recombinant जो होंगे वो कम होंगे, ठीक है। तो फीचर्स क्या है इसके, अब फीचर्स क्या, फॉलोइंग फीचर दैट F2 जनरेशन में बोथ जो पेरेंटल कम्बिनेशन रिकम्बिनेंट है, इसमें पिकुलरिटी क्या है रिजल्ट की, देखो पिकुलरिटी ऑफ द रिजल्ट इज़ द जो पेरेंटल फॉर्म है इट इज़ फार हाई देन द एक्सपेक्टेड, ठीक है। वही जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब इन केस वी आर चेंजिंग दिस, ठीक है, वी आर चेंजिंग दिस। फॉर एग्जांपल हम जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दी थी, हम क्या ले सकते हैं, एक प्लांट, एक पर्पल प्लांट, लेट मी शो यू,
ठीक है, आप ये अपने नोट्स में कर सकते हैं, पी पी एंड स्मॉल एल एंड स्मॉल एल, हेयर इज स्मॉल पी एंड कैपिटल एल, ठीक है। तो दीज आर द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन है तो फर्स्ट तो जो F1 जनरेशन है वो तो सेम ही बनेगी, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल P, स्मॉल p एंड द कैपिटल L एंड द स्मॉल l। तो इट इज़ हाइब्रिड, ये तो हमको बनेगा। जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड रेशो ये थी इसकी, लेकिन यहाँ पे जो होता है इसका जो पर्पल एंड लॉन्ग जो है वो कम हो गया इसका, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास पेरेंटल कम्बिनेशंस ज़्यादा आएंगे। फॉर एग्जांपल पेरेंटल कम्बिनेशन यहाँ पे कौन सा है, ध्यान से देखो, पर्पल एंड राउंड, सो इट इज़ पर्पल एंड राउंड। तो एक्सपेक्टेड वॉज 78 बट इट इज़ इंक्रीज टू 95, सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन parental combination, and here also the parental combination is red and long, so here this is red and long, तो इसका parental combination भी ज़्यादा है। so parent का जो combination वो ज़्यादा क्यों बढ़ता है, क्योंकि these gene they tend to inherited together due to because of the linkage। तो ये जो दो हैं these are the parental combination, ये ज़्यादा हो जाएगी। अब ये है हमारे पास, ये रिकम्बिनेंट है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वॉज दिस, रिकम्बिनेंट इतने बनने चाहिए थे, सॉरी दिस ये वाला जो पर्पल एंड लॉन्ग है ये डोमिनेंट है दोनों, तो ये इतने बनने चाहिए थे, बट ये इससे कम बनता है, ठीक है। और ये भी ये हमारे पास 26% बनना या 26 नंबर आनी चाहिए था, बट ये इससे कम बनता है। सो देयर इज़ एन डिविएशन फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट जो मैंने आपको पहले वाली बताई उसी का ये चेंज है, ठीक है। सो ऑल्सो द मतलब यहाँ पे भी रिकम्बिनेंट जो बनेंगे दे आर फार लेस देन द एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। दिस डिविएशन इज ड्यू टू लिंकेज। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, वही है जो मैंने आपको बताया कि पर्पल एंड दिस राउंड एंड दिस पर्पल सॉरी रेड एंड लॉन्ग, उसी का अब इसका जो बनेगा हमारे पास, इसका क्या बनेगा जब इसकी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे ना, सो इट इज़ क्रॉसिंग से F1 जनरेशन है, ठीक है, ये F1 जनरेशन है, और उसके बाद उसकी टेस्ट क्रॉस करेंगे, ठीक है। F1 जनरेशन की टेस्ट क्रॉस करेंगे इसके साथ, दिस इज रिसेसिव, ओके जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज रिसेसिव, इसके साथ इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, वी हैव दिस रेशियो। अब हमको एज एक्सपेक्टेड हमारे पास कितनी मिलनी चाहिए, 1:1 का रेशियो आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आता है 1:1 का रेशियो नहीं आता, यहाँ पे पेरेंटल जो कम्बिनेशन है 1:7:1, ठीक है। आपको ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ये नंबर्स ना तो यह याद रहेंगे, ठीक है, और इसमें उतना ईजिली हमें समझ नहीं आता। यहाँ पे हमको डिविएशन तो दिखती है बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, हम इसको डिविएशन जो है वो रेशियो में नहीं लिख पाते, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रेशियो पता है कि एक्सपेक्टेड रेशियो इज 1:1, बट हेयर द पेरेंटल कॉम्बिनेशन दैट इज 1:7:1, ठीक है। अगर तो आप सिस फेस लेंगे दैट इट इज ट्रांसफेस मतलब एक दिस डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है। पिछले वाले कॉम्बिनेशन में हमने दोनों रिसेसिव एक ही तरफ लिए थे, तो जहाँ पे दोनों रिसेसिव एक ही तरफ लेंगे वहाँ पे हमारी नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड डिविएटेड रेशियो बनेगी टेस्ट क्रॉस की, वो 7:1:1:7 बनेगी, और इस केस में 1:7:1, दोनों में से एक ही लिखना है आपको, ठीक है। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट केस, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, कपलिंग फेज, एक होता है कपलिंग फेज, एक होता है रिपल्सिव फेज। कपलिंग फेज होता है जिसमें डोमिनेंट जीन, दोनों डोमिनेंट जीन एक ही इंडिविजुअल में होंगे, फॉर एग्जांपल PE एंड LL, और वी कैन से दोनों रिसेसिव एक ही में होंगे, दिस इज कपलिंग फेज, ठीक है। अब हमारे पास दिस रिपल्सिव फेज क्या होता है, एक हमारे पास डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, एक डोमिनेंट होगा एंड एक रिसेसिव होगा, दीज आर द रिपल्सिव फेज, ठीक है। TH मॉर्गन ने हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज भी दी थी, ठीक है, और जिनने कंक्लूड किया था कि ये जो हमारे पास कपलिंग और रिपल्सिव है, दो फेस है एक सिंगल फिनोमिना के, जिसको हम लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। सो अब इन्होंने मॉर्गन और अलॉन्ग विद द कैस्टल, इन्होंने दे हैव फॉर्मुलेटेड दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इन्होंने ये पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स क्या थे, तो जीन जो है वो लीनियर फैशन में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, ठीक है, और जीन दैट एग्जिबिट, जीन विच शो लिंकेज दे एग्जिबिट ऑन, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम, क्योंकि ओनली दोज जीन विच आर लिंक्ड जीन, और वी कैन से, तो जिनको हम लिंक्ड जीन बोलते हैं क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ओनली दोज जीन विल शो लिंकेज, एंड दिस जीन जनरली टेंड टू स्टे इन पेरेंटल कम्बिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंटल कम्बिनेशन में वो होता है, लेकिन सिर्फ जो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ पे पेरेंटल कम्बिनेशन में नहीं रहता वो, वहाँ पे पेरेंटल वहाँ पे क्या हो जाता है, लिंकेज ब्रेक हो जाती है, ठीक है।
अब उसमें क्या होता है, ऑल्सो दिस द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस होगा क्रोमोजोम जीन्स के बीच में उतना ही उसकी टेंडेंसी क्या होगी, दे विल टेंड टू इनहेरिटेड टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक जीन यहाँ पे दूसरा इसके साथ ही चिपका तो ये एक ही मतलब कम्बिनेशन में जाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल इन मतलब इन केस ऑफ दिस अगर यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा तो ये अलग अलग कम्बिनेशन में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, सो द डिस्टेंस, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही लिंकेज ज़्यादा होगा, ठीक है। लिंक्ड क्योंकि चिपके होंगे साथ में तो लिंकेज ज़्यादा होगी, और जितना दूर होगा लिंकेज विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और जितना दूर होगा उतनी क्रॉसिंग ओवर, और उतनी क्रॉसिंग ओवर कम होगी। और दिस लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द क्रॉसिंग ओवर, और वी कैन से द क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द लिंकेज। अगर लिंकेज बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर कम होगी ऑब्वियसली, अगर क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी तो लिंकेज विल डिक्रीज, ठीक है। नाउ फीचर्स क्या है लिंकेज की, ये फीचर्स आपको कहाँ काम आएंगे, जर्नल क्वेश्चन लिखने में, और वी कैन से द कंसेप्ट लिखने में, और वी कैन से द डिस्क्राइब करना होगा तब, ठीक है। अब हमको पता है लिंकेज it involves two or more gene which are located on the same chromosome in the linear fashion। अब इस क्या बोलते हैं इसको, लिंकेज की वजह से हमारे पास वेरिएबिलिटी कम होती है। क्यों वेरिएबिलिटी कम होती है, क्योंकि पेरेंटल कम्बिनेशन ज़्यादा रहता है और रिकम्बिनेंट कम होता है। कहीं कहीं पे कंप्लीट लिंकेज हो जाती है, वहाँ पे रिकम्बिनेंट जो होते हैं वो ज़ीरो बनते हैं, ठीक है। अब लिंकेज में हमने जैसे बोला कपलिंग फेज एंड रिपल्सिव फेज, अगर तो डोमिनेंट एक ही साथ होंगे या रिसेसिव एक ही साथ होंगे देन इट इज़ द कपलिंग फेज, अगर रिसेसिव और डोमिनेंट अलग अलग होंगे देन इट इज़ द रिपल्सिव फेज। ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स ऑल द डिज़ायरेबल ट्रेड, मतलब अगर इट इन्वॉल्व्स ऑल द डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल ट्रेड, और सम दिस ऑल अनडिज़ायरेबल एंड ऑल डिज़ायरेबल और सम डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक कम्बिनेशन में हमारे पास एक डिज़ायरेबल होगा, दूसरा भी डिज़ायरेबल होगा, दूसरे फॉर एग्जांपल दिस पर्पल एंड लॉन्ग, मान लो ये दोनों डिज़ायरेबल। दूसरे केसेस में क्या होगा, एक पर्पल छोटा वाला भी हमारे लिए मान लो डिज़ायरेबल होगा, ठीक है। दूसरे में क्या हो सकता है, एक डिज़ायरेबल होगा एक अनडिज़ायरेबल होगा, ठीक है। तो ये सारे कम्बिनेशन पॉसिबल है। और ऑल्सो इट इज़ ऑब्जर्व इन ओलिगोजेनिक ट्रेड। ओलिगोजेनिक ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जिनको दोज ट्रेड विच आर कंट्रोल्ड बाय फ्यू जीन्स, ठीक है, लाइक फ्यू जीन्स दे कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, देन वी हैव दिस लिंकेज इन्वॉल्व्स दो जीन, यही बात बोली मैंने लिंक्ड जीन की बात जो क्लोजली रिलेटेड होगी। और स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ लिंकेज लीड टू द हाई फ्रीक्वेंसी इन द पेरेंट, मतलब लिंकेज अगर होगी तो पेरेंटल कम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। ऑलराइट, सो इट विल शो डिविएशन फ्रॉम दिस एक्सपेक्टेड रेशियो, दैट इज़ 1:1, इट विल शो 1:7:1 और 7:1:1, ठीक है। इट विल डिपेंड आपने कपलिंग लिया है कि रिपल्सिव लिया है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इफ द क्रॉसिंग, अब क्रॉसिंग ओवर कितनी जगह हो सकती है, तो मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर जो ग्रुप्स पॉसिबल होंगे वो कितने हैं, इट इज़ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्योंकि जितने होंगे फॉर एग्जांपल उतने ही हमारे पास क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। ओके, इफ़ द क्रॉसिंग ओवर डजेंट अकर ऑल द जीन, ठीक है। वही मतलब लिंकेज कितनी होगी, जितने हमारे पास हैप्लॉइड है उतनी लिंकेज होगी, ठीक है, उतने लिंकेज के पेयर्स बनेंगे। एंड लिंकेज कैन बी, अब लिंकेज को ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम, इसको रिपीटेडली क्या करेंगे, इसकी रिपीटेडली इंटरमेटिंग करेंगे, ठीक है, बार बार इसकी सेल्फिंग करेंगे इसकी वजह से, और हम या तो इसकी वजह से ब्रेक हो जाएगी, या तो हम म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट देंगे, जैसे मान लो एक्सरे केमिकल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। ऑल्सो द प्लेरोट्रॉपी लिंकेज इज इंपॉर्टेंट, बिसाइड प्लेरोट्रॉपी लिंकेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन द प्लांट कैरेक्टर, ठीक है। अब लिंकेज के साथ इसका क्या रोल है, प्लेरोट्रॉपी क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये अब एक टॉपिक है आगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले उसके बाद है टाइप्स। अब टाइप्स में क्या है ना कि बेस्ड ऑन द फर्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन द दिस लिंकेज के टाइप, बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम द क्रॉसिंग ओवर एंड द जीन इन्वॉल्व, बेस्ड ऑन द जीन इन्वॉल्व कौन से जीन इन्वॉल्व हैं, एंड बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम दिस नंबर। सबसे पहले बेस्ड ऑन द क्रॉसिंग ओवर, अब क्या होता है, या तो कंप्लीट लिंकेज होती है या इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज होती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट लिंकेज क्या होता है ना, इसमें इन केस ऑफ द पार्शियल लिंकेज डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रिकम्बिनेंट। अब रिकम्बिनेंट अगर प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब क्या, इनकम्प्लीट लिंकेज, पूरी लिंकेज नहीं। और रिकम्बिनेंट जीरो होंगे दैट इज द एब्सेंट होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंप्लीटली लिंक्ड हैं वो जीन, ठीक है। तो इसमें नए कम्बिनेशन ही नहीं बन रहे। फॉर एग्जाम्पल द कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, इट इज़ नॉन इन केस ऑफ मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला और फीमेल की जो सिल्क वॉर्म होती है उसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द दिस रिकम्बिनेंट होता है, तो उसकी मतलब इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होती नहीं है उसमें, तो इसमें क्या हो, रिकम्बिनेंट्स बनेंगे ही नहीं। इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स, ये हमने क्रॉसिंग ओवर में पढ़ा था, ठीक है।
सेल डिवीजन के टाइम पे। तो साइनोप्टोनिमल कम्प्लेक्स ही नहीं बनता इसमें, ठीक है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर की सेगमेंट जहाँ पे एक्चुअली हो रही होती है। तो इट इज़ एब्सेंट, सो देयर इज़ नो रिकम्बिनेंट एंड देयर इज़ एब्सोल्यूट और वी कैन से द कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज मीन्स पार्शियल लिंकेज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे क्या होता है, फ्यू रिकम्बिनेंट्स हमारे पास बनेंगे, ठीक है। रिकम्बिनेंट्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व, लेकिन इन बिसाइड द पेरेंटल, मतलब पेरेंटल के साथ साथ ये भी होते हैं टेस्ट क्रॉस में, लेकिन उनका जो है वो नंबर होता है वो कम होता है। अब इसकी इनकम्प्लीट लिंकेज की डेफिनेशन, सॉरी दिस एग्जांपल कहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहाँ गया, हेयर सो इट इज़ मेल ड्रोसोफिला, मेल इज़ कंप्लीट एंड फीमेल ड्रोसोफिला और वी कैन से पी और मेज और फीमेल ड्रोसोफिलस एंड several अदर ऑर्गेनिज्म दे हैव द इनकम्प्लीट लिंकेज और वी कैन से द पार्शियल लिंकेज। ये निमोनिक है आपके पास जीसीसी सबसे पहले जीन होता है, उसके बाद क्रोमोसोम होता है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्रॉसिंग ओवर कर दिया, बट कोई बात नहीं, सबसे पहले जीन होता है। कौन से जीन इन्वॉल्व है, कपलिंग है, रिपल्सिव है, डोमिनेंट दोनों है कि नहीं है, दिस। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर, कौन से क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, आइदर सेक्स क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व और द ऑटोसोम क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व, डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव द टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम। एंड लास्ट वन इज द this first one जो हमने अभी पढ़ी, that is the based on the crossing over, either it is complete or incomplete. You have to remember the definition and the diagram. Alright, now based on the gene involved, depending upon the gene involved, whether it have all the dominant or all the recessive gene present, or we have some recessive and some dominant gene, on the basis of that linkage can be classified. First is the repulsive coupling and second is repulsive. जैसे मैंने आपको बता दिया, for example in this chromosome, इसमें क्या होता है, T and R दोनों जो dominant है, इसमें क्या है, इसमें भी दोनों recessive है, so it is coupling. And in case of repulsive, we have T, capital T is dominant and small r is recessive, and in case of small t is recessive and capital R is dominant, so it is repulsive phase, ठीक है। On the basis of the gene involved, it is means the जो जीन की लोकेशन है, सॉरी द क्रोमोसोम इन्वॉल्व, इसका मतलब क्या है कि जो लिंक्ड जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द विच क्रोमोसोम, ऑल राइट। सो दे मे बी प्रेजेंट इन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम और मे बी प्रेजेंट इन द सेक्स क्रोमोसोम और ऑलोसोम, और वी कैन से सेक्स लिंक्ड, ठीक है। तो सेक्स लिंकेज जो है ये इन्हीं को बोलते हैं। ऑलराइट, सो ऑटोसोमल में क्या होता है, दीज आर द टाइप ऑफ द जीन जिनकी लिंकेज होती है, एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑटोसोम्स, दैट इज मतलब 23 पेयर्स हमारे होते हैं, तो 22 पेयर्स में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड द एक्स क्रोमोसोम, और वी कैन से द सेक्स क्रोमोसोम, आइदर इट इज प्रेजेंट इन द वाई और इट इज प्रेजेंट इन द एक्स। सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ द लिंकेज। नाउ द सिग्निफिकेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है। नाउ सिग्निफिकेंस मीन्स द इम्पॉर्टेंस इन अ सेंस लाइक इफ इट इज प्रेजेंट और इफ द लिंकेज अकर्स, हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, एंड इफ इट इज एब्सेंट और इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, so how it is going to impact, that is the meaning of the significance, ठीक है। तो significance जब आएगा तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि importance कैसे, अगर वो present है और अगर वो absent है तब भी हमारे पास वो क्यों important। फॉर एग्जाम्पल अगर लिंकेज absent है तो हमारे लिए वो अच्छी चीज़ है क्योंकि रिकम्बिनेशन बनेंगे, सो दैट इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिंकेज, ठीक है। हमको ऐसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है, पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं, सो यू हैव टू rephrase these questions points so that you can write a better answer, ठीक है। अब देखो इसको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है थ्रू द डेमो, दैट इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ दे विल आस्क अस द सिग्निफिकेंस और दे विल आस्क अस द इंपॉर्टेंस, सो वी आर गोइंग टू राइट दीज पॉइंट्स, और इफ दे विल आस्क अस द पॉजिटिव और नेगेटिव्स ऑफ द लिंकेज, सो वी आर गोइंग टू राइट द सिमिलर पॉइंट। अब सबसे पहले क्या होता है, लिंकेज हमको पता है कि पॉजिटिव क्या होता है, लिंकेज बिटवीन 2 या मोर जो जीन ऑन दिस सेम लोकस, अगर तो वो डिज़ायरेबल जो करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पी का पर्पल और लॉन्ग डिज़ायरेबल, अगर तो इन दोनों में लिंकेज है देन इट इज़ ए डिज़ायरेबल, हमारे लिए पॉजिटिव है। इससे क्या होगा ना, अगर हम एक की साइमल्टेनियसली अगर हम एक का इंप्रूवमेंट करा रहे होंगे ना थ्रू ब्रीडिंग प्रोग्राम, सो द अदर विल गेट साइमल्टेनियसली इम्प्रूव, ठीक है, उसकी साइमल्टेनियसली इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। सो दी हमारे जो वैरायटी बनेगी, इट विल हैव बोथ द कैरेक्टर्स इन अ बेटर वर्जन, ऑल्सो इट हेल्प टू परफॉर्म द जीनोटाइप, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द जीनोटाइप या बेस्ट परफॉर्मिंग जीनोटाइप मिलेगा, क्योंकि इसमें बोथ द कैरेक्टर दे आर स्ट्रॉन्ग और वी कैन सी दे आर डिजायरेबल, ठीक है। इट हेल्प द बेस्ट परफॉर्मिंग जीनोटाइप इफ लिंक टुगेदर एंड इट हेल्प द साइमल्टेनियस इंप्रूवमेंट ऑफ द बोथ द कैरेक्टर। उसके बाद इट हेल्प्स अस टू एस्टिमेट द जेनेटिक वेरिएंस फॉर क्वालिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। हमारे पास जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर दैट इज द ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स, ये होते हैं, इनका जेनेटिक वेरिएंस मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। जेनेटिक वेरिएंस क्या होता है, हमारे पास वेरिएशन ड्यू टू दिस जेनेटिक्स,
और वी कैन से द जीन्स की वजह से जो वेरिएशन आता है दैट इज़ द जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएंस इट इज़ अ टाइप ऑफ this estimation of variation in phenotype or we can say the progeny, ठीक है। तो this estimation of the genetic variance for qualitative character are generally influenced by the presence of or we can say the presence of the linkage की presence से हम बता सकते हैं कि हम estimate निकाल सकते हैं qualitative characters का, ठीक है। and the absence of the linkage, तो फर्स्ट एब्सेंस इज द इट लिमिट्स द वेरिएबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी को कम कर देता है, इसका मतलब नए कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे, इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। एंड द सेकंड इज अनडिज़ायरेबल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कभी अनडिज़ायरेबल और डिज़ायरेबल कैरेक्टर अगर वो तो अगर इफ़ दे आर लिंक्ड सो द रिकम्बिनेशन इज नील, मीन्स रिकम्बिनेशन अगर हम बनाएंगे उसका तो उसमें क्या होगा, रिकम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। और हमारे पास जो पेरेंटल कम्बिनेशन को वो तो हमको चाहिए ही नहीं था, ठीक है। सच लिंकेज हैज़ टू बी ब्रेकन। अब इसको उस केसेस में हमको लिंकेज को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब डिटेक्शन कैसे करते हैं, हमको कैसे पता चलता है कि हम देयर इज़ ए डिटेक्शन और वी कैन से देयर इज़ ए लिंकेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी है। अब देखो देयर इज़ अ सिंपल दिस ट्रिक, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल है। अगर तो हमारे पास फर्स्ट केस जैसे मैंने आपको बताया देयर इज़ ए टू टाइप्स, ठीक है। पहले तो आप F2 निकालो और दूसरा क्या है, टेस्ट क्रॉस निकालो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि F2 जो है डिविएशन, इसकी जो फिनोटिपिक वेरिएशन है वो डिविएट हो जाएगी। डिविएट मीन्स 9:3:3:1 इज़ द नॉर्मल फिनोटिपिक रेशो ऑफ द डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड इट शोज़ डिविएशन। अगर तो ये डिविएशन शो करेगी इससे, मतलब देयर इज़ अ 9:3:1 होगा या कुछ ऐसा होगा, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, वी आर श्योर दैट वी हैव दिस लिंकेज। ऑल्सो इन केस ऑफ टेस्ट क्रॉस, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी पीछे टेस्ट क्रॉस की एग्जाम्पल दी, इफ़ देयर इज़ अ डिविएशन फ्रॉम 1:1:1 दिस जीनोटाइप, तो वी विल गेट फॉर एग्जाम्पल वी आर श्योर दैट इट हैज़ लिंकेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये होगा तो लिंकेज है। सो दीज आर द टू मेथड्स ड्यू टू विच वी कैन फाइंड द लिंकेज, ठीक है। अब हम F1 जनरेशन निकालेंगे, ठीक है। अगर तो रिसेसिव और ये होगा तो इसका टेस्ट क्रॉस जो होगा वो उससे डिविएशन शो करेगा। इन एब्सेंस ऑफ द डिविएशन वी नो दैट हमारे पास क्या होगा, कोई लिंकेज नहीं है। दूसरा मेथड क्या है, वही जो डिविएशन निकालना, इसमें हम एक्सपेक्टेड रेशियो और जो इसका यूज़ कैसे करते हैं, जो काई स्क्वायर मेथड जैसे मैंने आपको बताया अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में, दिस इज़ द काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर टेस्ट हम करते हैं तो उससे हमको इसकी रेशियो का डिविएशन पता चलता है। तो हम इफ़ देयर इज़ एन डिविएशन तो देयर इज़ ए लिंकेज, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। नाउ देयर इज़ अ कंसेप्ट दैट अब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो जीन है, दे आर लिंक्ड। फॉर एग्जांपल ये और ये लिंक्ड है, तो दे आर गोइंग टू करेक्ट दिस कंट्रोल टू कैरेक्टर। वन इज़ द फ्लावर कलर दैट इज़ द पर्पल, ठीक है। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ द पोलन दैट इज़ द लॉन्ग लेंथ। अब इन केस ऑफ दिस हमारे पास क्या होता है, अगर ये दो जीन है, ये लिंक्ड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्लेरोट्रॉपी नहीं है। प्लेरोट्रॉपी इज अ फिनोमिना इन विच वन जीन दैट इज द फॉर एग्जांपल दिस ए जीन, इट इज गोइंग टू कंट्रोल बोथ द कैरेक्टर और वी कैन से मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो पॉलीजेनिक अलग होता है। पॉलीजेनिक क्या होता है, उसमें दो से ज़्यादा जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। दिस इज प्लेरोट्रॉपी। प्लेरोट्रॉपी इज दैट वन जीन इज गोइंग टू कंट्रोल और वी कैन से इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस और जिसकी वजह से दो से ज़्यादा जो कैरेक्टर है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। दिस इज़ द प्लेरोट्रॉपी एंड दिस इज़ लिंकेज। तो लिंकेज हमको हाउ वी आर गोइंग टू दिस डिस्टिंग्विश कि लिंकेज है कि प्लेरोट्रॉपी है। सो दिस इज़ अ फ्यूचर क्वेश्चन, अभी तक तो नहीं पूछा है। तो हाउ वी कैन से दैट हाउ द लिंकेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्लेरोट्रॉपी। हमको सबसे पहले क्या करना, वी हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ द लिंकेज एंड वी हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ द प्लेरोट्रॉपी। देन वी हैव टू शो दैट हाउ दे आर डिफरेंट, हाउ वी आर गोइंग टू how we are going to show that this is not this linkage, this is a plerotropy. So there is a method that a close association means a close association between two or more characters may result due to linkage. जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया ये अगर ये क्लोज होंगे तो इसकी वजह से या तो एक जीन है जो कि कंट्रोल करता है दो कैरेक्टर को, तो दे आर गोइंग टू मतलब ये क्लोज एसोसिएशन जो दो जीन की हो सकती है, ये तो या तो ये लिंकेज की वजह से हो सकती है और इधर इट इज़ प्लेरोट्रॉपी की वजह से या दोनों की वजह से होती है। तो इट इज़ सबसे पहले क्या होता है, प्लेरोट्रॉपी इट रेफर्स द कंट्रोल ऑफ टू और मोर कैरेक्टर बाय सिंगल जीन। अब मान लो ए टाइट लिंकेज बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाई मे बी कन्फ्यूज्ड। इसको हम हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि इज़ दिस अ लिंकेज और इट इज़ दिस प्लेरोट्रॉपी।
तो देयर इज ओनली वन वे टू डिस्टिंग्विश दिस लिंकेज एंड दिस प्लेरोट्रॉपी इज दैट द क्रॉस ओवर। हम क्या करते हैं, इसकी क्रॉस ओवर प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, जो भी करेक्टर लिंक्ड है ना उसका क्रॉसिंग ओवर करते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर मतलब इंटरमेटिंग करते रहते हैं अगर हम, तो इंटरमेटिंग करते रहने से क्या हो जाता है, जो हमारे पास क्रॉस ओवर बनते हैं ना, अगर तो ये इंटरमेटिंग करेंगे इनकी थ्रू जनरेशंस, तो जो इतना ह्यूज पॉपुलेशन आएगा उसमें एक ना एक क्रॉस ओवर तो आएगा, या देयर आर फ्यू क्रॉस ओवर। अगर तो फ्यू क्रॉस ओवर हुए देन इट मीन्स दैट इट इज़ अ लिंकेज। ये लिंकेज क्या हो जाती है, टूट जाती है। Alright, so this linkage will break and there is a recombinant formation. Recombinant बनेगा तो हमको पता चल जाएगा that it is the linkage not this pleurotropy, ठीक है। बट ह्यूज पॉपुलेशन, इसके लिए बड़े ज़्यादा पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और जो इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेटिव ब्रीडिंग देयर सीम्स टू से रादर देन इफ़ द क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, अगर हमको मान लो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा रिपीटेटिव ब्रीडिंग, तो हमको क्या लगता है कि इस केसेस में क्या होगा, इस केस में प्लेरोट्रॉपी है, ठीक है, लिंकेज नहीं। ऑलराइट, समझ में आया। दिस इज द लिंक जीन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिंक जीन दीज आर दोज जीन विच आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम पे जितने जीन प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन। अब देयर इज दिस क्वेश्चन, ओके, दिस इज इन 2021। सो ये क्वेश्चन मेंडल से पूछा गया कि मेंडल, व्हाई डिड मेंडल डिडंट उसको फिनोमिना ऑफ लिंकेज क्यों नहीं मिला। सो अब इसमें क्या होता है ना, लिंक्ड जीन का कॉन्सेप्ट है। अगर फिनोमिना ऑफ लिंकेज उसको क्यों कैसे मिलेगा, हाउ ही इज गोइंग टू फाइंड द फिनोमिना ऑफ लिंकेज। ये phenomena of linkage is found when the two characters, or we can say the two genes that he is studying, they are tend to inherited together, or they will show the deviation from his experimental this ratio, that is 3:3, 9:3:3:1, that is the F for F2, or from test cross। अगर तो उसको deviation मिलती then he was मतलब he will be able to दिस रिकोगनाइज दिस लिंकेज, ठीक है, लेकिन उसको ये मिला ही नहीं। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूंगा कैसे। फॉर एग्जांपल दीज आर द करेक्टर्स, जो मैंने आपको कंट्रास्टिंग करेक्टर बताए थे, जो पहले भी लिखे हुए थे मैंने। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज़ द लोकेशन। सो इट इज़ द एलिल्स, ठीक है, एक तो आई का मतलब बड़ा और छोटा आई का मतलब रिसेसिव, ठीक है। तो आइदर ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ ना, इसमें देयर इज द कॉम्बिनेशन क्या था, 1 और 1 था। फॉर एग्जांपल ये वाले जीन कौन से, सीड का कलर और सीड कोड का, ठीक है, सीड का कलर और सीड कोड का कलर, ठीक है, तो ये एक ही पे प्रेजेंट थे, तो इनमें लिंकेज हो सकता था, ठीक है। और दूसरा क्या था, ये वाले, ठीक है। अब इसमें और इसमें तो लिंकेज होगा नहीं, या इसका किसी दूसरे के साथ लिंकेज होगा नहीं, इसका भी किसी दूसरे के साथ लिंकेज, क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम, इसका भी किसी दूसरे के साथ लिंकेज होगा, नॉट पॉसिबल। द लिंकेज इज पॉसिबल ओनली हेयर एंड हेयर। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये सीड का कलर का जीन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा सीड कोड का कलर का जीन जो है वो यहाँ पे, तो दे आर लिंक्ड जीन बट दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर है, इसलिए इसमें क्या होता है, लिंकेज पॉसिबल नहीं थी। अब इसको लिंकेज पॉसिबल नहीं थी तो उसको लिंकेज नहीं मिली। दूसरा केस, एक तो ये रीज़न है, दूसरा ये रीज़न था कि अब देखो ये सारे जो हैं लिंक्ड, दे वर ऑन द डिफरेंट जीन, और इसमें क्या होगा, इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। अब एक ही चीज़ थी जिसमें डिस्टेंस कम था और लिंकेज पॉसिबल थी, दैट वाज V एंड L, दैट मीन्स द पॉड शेप दैट इज स्मूथ है कि एक्सपेंडेड है पॉड का शेप, और प्लांट की हाइट, ठीक है, दे आर क्लोज इनफ टू हैव अ लिंकेज, ठीक है। बट द थिंग इज कि मेंडल वॉज लकी दैट ही डिड नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन दिस क्रॉस, और वी कैन से ये कॉम्बिनेशन उसने नहीं लिया। येलो राउंड लिया, ग्रीन रिंकल्ड, ये वाला कॉम्बिनेशन लिया, येलो कलर और दिस शेप ऑफ द सीड, एंड उसने हाइट लिया, हाइट के साथ कुछ और भी लिया होगा, लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन उसने नहीं लिया, ठीक है। ही डिड नॉट कंसिडर दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो बाकी जो थे दे आर फार, ये जो था ये वाला जीन इससे बहुत दूर था, ये वाला जीन इसके करीब था, और ये वाला जीन इससे बहुत दूर था, तो इसके इन दोनों के बीच में लिंकेज पॉसिबल नहीं थी। इन दोनों के बीच में देयर वाज नो लिंकेज पॉसिबल, द ओनली लिंकेज वाज पॉसिबल बिटवीन दीज टू, एंड बट ही डिड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन दिस। अब उसने इन दोनों का किया ही नहीं कॉम्बिनेशन, इन दोनों का डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया ही नहीं साथ में, सो ही डिड नॉट फाइंड द लिंकेज। नाउ इन केस इन फ्यूचर मे बी दे इफ दे विल आस्क यू, तो दिस इज दिस निमोनिक, आपको क्या करना, 111445 सो आपको बताना कि भाई इसमें तो लिंकेज पॉसिबल नहीं है क्योंकि दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर।
इन चारों में लिंकेज 3 कम्बिनेशन जो थे, 3 मतलब 3 जो जीन्स से सिर्फ एक में ही कम्बिनेशन पॉसिबल था और बट उसमें उसने नहीं लिया, ठीक है। सो इट इज़ 5%। सो इट इज़ थोड़ा सा वियर्ड है ये। अब मैं क्या बोलता हूँ कि आई एम वेरी फैंटास्टिक लीडर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स रे, ठीक है। तो ये था, दिस वॉज 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर। आई एम वेरी, ये यहाँ पे जो लिखे हैं, आई से मतलब ये वाला, ए से ये वाला, वी से वेरी फैंटास्टिक लीडर ऑफ जेनेटिक्स एंड जीपी मतलब जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बट बोलेंगे यार रे क्या है ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। एंड दिस इज़ वेले और वी कैन से वेल, ही इज सेइंग दिस, ओके, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। वेल इज मीन्स कि ओनली इन वेल और वी कैन से वी एंड एल ई द कॉम्बिनेशन और वी कैन से द लिंकेज वॉज पॉसिबल बट ही डिड नॉट टुक दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। बस बात खत्म, चलो आगे। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव क्रॉस ओवर। अब क्रॉस ओवर हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ। क्रॉस ओवर इट इज़ नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस, एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ वी कैन से द क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड्स, ठीक है। जैसे मान लो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये मान लो एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये होमोलोगस पेयर है, ये एक होमोलोगस है, ये दूसरा होमोलोगस है, तो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो इनके बीच में एक्सचेंज हो जाता है सेगमेंट्स का, जैसे आपको डायग्राम से दिख रहा है। सो दिस इज द लिंकेज। अब ये किसने टर्म दी थी? मॉर्गन और कैटल ने दी थी 1912 में। अभी प्रोसेस कैसे होता है? अब हमको पता है कि देयर इज साइनेप्सिस होता है, टेट्राइड होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है एंड दिस टर्मिनेशन, दीज आर द स्टेजेस। सबसे पहले क्या होता है? साइनेप्सिस, ये हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है कि मियोसिस में हम क्या करते हैं, पैजिटीन स्टेज जो होती है प्रोफेज की, उसमें हमारे पास साइनेप्सिस बनता है। साइनेप्सिस मतलब ये बाइवेलेंट बनता है, ये दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। बाइवेलेंट मतलब ये पास आने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे टेट्राइड फॉर्मेशन होती है। टेट्राइड मैंने आपको बताया था कि टेट्राइड का मतलब क्या होता है, जब क्रोमोसोमल कम्बिनेशन होता है या होमोलोगस क्रोमोसोम जिसके 4 जो सिस्टर 4 क्रोमेटिड्स होगी उसको हम टेट्राइड बोलेंगे, ठीक है। ये बाइवेलेंट, बाइवेलेंट मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो मोनोइड डायड की फॉर्म में। डायड मतलब एक क्रोमोसोम जिसके 2 आर्म्स है, तो 2 आर्म्स है वो अगर साथ में खड़े होंगे तो ये बाइवेलेंट बन जाएगा। इट इज़ बाइवेलेंट एंड इट इज़ टेट्राइड। टेट्राइड मतलब जब हम यहाँ तो क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, यहाँ पे इनकी जो क्रोमेटिड्स है इनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्रॉसिंग ओवर होगी एंड दिस इज द टर्मिनेशन जहाँ पे एक्सचेंज करेंगे और निकल लेंगे, ठीक है। सो दिस इज स्मार्ट सिटी। स्मार्ट इज द एस फॉर साइनेप्सिस एंड टी फॉर टेट्राइड फॉर्मेशन, सी फॉर क्रॉस ओवर एंड टी फॉर टर्मिनेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज। अब इसमें टाइप्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 पॉइंट्स पे होगा तो ये सिंगल होगा। 2 पॉइंट्स मतलब जैसे मान लो ये, इसमें क्या होगा हमारे पास एक यहाँ पे और ये। अब यहाँ जब हम इसको क्लोजली देखेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, इसमें एक यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे कटेगा। सो इट इज़ द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स पे जब एक्सचेंज होगा देन इट इज़ नॉन एज दी सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अगर 3 पॉइंट्स पे होगा देन इट इज़ नॉन एज हमारे पास क्या होगा, डबल क्रॉसिंग ओवर। अगर हमारे पास क्या होगा, दिस मल्टीपल होगा तो देन इट इज़ नॉन एज मल्टीपल। सो सिंगल, डबल एंड मल्टीपल, ऑलराइट। ओके, सो अब क्रॉसिंग ओवर होती क्या है? जैसे मैंने आपको बताया साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस में क्या होता है, सबसे पहले ये पास होने की कोशिश करता है। ये मोनोएड बता दिया मैंने, ये डायड की फॉर्म में। डायड मतलब एक क्रोमोसोम जिसकी 2 आर्म्स है और वी कैन से सिस्टर क्रोमेटिड्स है उसके पास, ठीक है। दिस इज डायड। तो अब हमको पता है कि जाइगोटीन स्टेज में ये क्या हो जाता है, ये पास आ जाता है, ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, तो ये अलाइन करते हैं अपने आप को और बाइवेलेंट बना देते हैं। बाइवेलेंट इन द सेंस इट इज़ देयर दीज 2 क्रोमोसोम्स आर कमिंग क्लोज एंड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, इट इज़ नॉन एज बाइवेलेंट, ठीक है। अब प्रोसेंट्रिक भी हो सकता है, प्रो टर्मिनल भी हो सकता है और रैंडम भी कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेंट्रिक मतलब इनका सेंटर आपस में मिल जाता है, ठीक है। मिलने का मतलब ये एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेंटर। और टर्मिनल मतलब पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द टीलोमेयर, वहाँ पे भी हो सकती है। एंड रैंडम मतलब कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर 3 टाइप्स। और उसके बाद टेट्राइड फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ईच होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ए बाइवेलेंट। बाइवेलेंट मतलब समझते हो, 2 जिसके होंगे पेयर्स, मतलब जिसकी 2 सिस्टर ये क्रोमेटिड्स हो गई उसको बाइवेलेंट बोलेंगे या 2 आर्म्स बोलेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ दे आर हेल्ड टू रिमेन टुगेदर बाई दिस सेंट्रोमियर, इसको टेट्राइड स्टेज बोलते हैं। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर होगी, एक्स क्रोमोसोम एक्स शेप बनती है। इसमें रेसिपोल, अब इसमें 2 तरह की हो सकती है, या तो रेसिपोकल होगा, रेसिपोकल मतलब एक दूसरे को देगा, दूसरा इसको देगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलेंगे हम रेसिपोकल एक्सचेंज। तो मेनली यही होता है, ठीक है। उसके बाद इस कम्प्लेक्स को बोलेंगे, इस जहाँ पे एक्सचेंज होता है उसको हम चेज़्मा बोलते हैं। और इस फिलामेंट को जो कि ये बनाता है, इस
हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ द फिलामेंट, इट इज़ नॉन एज साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट इन सम ऑफ द स्पीशीज दैट इज मेल ड्रोसोफिला, इस क्यों, बिकॉज देयर इज अ कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, सो ये है। उसके बाद टर्मिनेशन में क्या होता है, चेज़मा ब्रेक हो जाता है और अब एक आर्म वो ले लेता है अपनी और दूसरी उसकी ले लेता है। ठीक है, ये टर्मिनेशन होगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कंप्लीट होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाती है। ठीक है, सो दिस वॉज, अब इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, मैंने आपको बताया लिंकेज इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस और यू कैन से द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर। जितना डिस्टेंस होगा उतनी कम लिंकेज होगी। अब जितना डिस्टेंस होगा ना, दूर दूर होंगे, उतना ही क्रॉसिंग ओवर होने की चांसेस उनमें ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि दूर दूर होंगे तो वो एक एक्सचेंज हो जाएगा, वो दूसरे के साथ चला जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज लिंकेज की अगर परसेंटेज दी होगी तो 100 में से क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज निकाल सकते हो, 100 में से माइनस करके। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर। डिस्टेंस, अब मैंने बता दिया डिस्टेंस अगर क्रॉसिंग ओवर की बात करूँ, लेकिन लिंकेज में आप क्या कर सकते हो, इसका अपोजिट लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज लेस और वी कैन से इट इज़ मोर, तब ज़्यादा होगा डिस्टेंस तो द क्रॉसिंग ओवर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वी कैन से द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल गेट इंक्रीज। उसके बाद सेक्स, इट डिपेंड्स ऑन द सेक्स ऑफ द क्रोमोसोम, सेक्स ऑफ द पर्सन, जिसका भी सेक्स है या जिसका भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ड्रोसोफिला मेल में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है, देयर इज एब्सेंट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। एंड फीमेल सिल्कवॉर्म में वहाँ पे भी एब्सेंस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द सेक्स, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एज। अब क्या होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है ना, वो क्या हो जाती है, एज के साथ डिक्लाइन हो जाती है। अब जितना ज़्यादा एज हो जाएगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उतनी क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं और लिंकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट टीचिंग यू दिस क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज आप बिल्कुल इसका अपोजिट लिख सकते हो एंड यू आर डन। ठीक है, उसके बाद एज ऑफ द फीमेल, जैसे मैंने बताया एज के साथ। उसके बाद टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल लोएस्ट टेम्परेचर ड्रोसोफिला में, अब टेम्परेचर जब भी आप बताओगे ना तो यू हैव टू सब्सटेंशिएट विद द एग्जांपल। ठीक है, आप कुछ लिखोगे ना उसमें, फॉर एग्जांपल द क्रॉसिंग ओवर इन टेम्परेचर दिस ड्रोसोफिला लोवेस्ट क्रॉसिंग ओवर, लोवेस्ट क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन द फीमेल, ये भी याद रखना, फीमेल इन 22 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लोवेस्ट होगी क्रॉसिंग ओवर। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा तो इसमें क्रॉसिंग ओवर जो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू, टेम्परेचर इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द क्रॉसिंग ओवर। एंड द न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन क्रॉसिंग ओवर ऑफ द ड्रोसोफिला क्यों लेते हैं बार बार, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए ना वो इन्हीं पे हुए, यहीं पे डिटेक्शन हुई, यहीं पे इतनी सारी जो फिनोमिना और जो भी सारे जेनेटिक फिनोमिना वो इन्हीं पे हम देखते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में कैसे डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल द फ्रीक्वेंसी ऑफ और वी कैन से द क्रॉसिंग ओवर ऑफ दिस ड्रोसोफिला इज अफेक्टेड बाय द जो भी प्रेजेंस होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मेटालिक आयन है, जैसे कि कैल्शियम का आयन है एंड मैग्नीशियम का आयन है, अगर ये फूड में प्रेजेंट होंगे ना तो इसका मतलब क्या है, अगर इट इज़ अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज टू। ठीक है, हायर द अमाउंट ऑफ दिस आयंस द क्रॉसिंग ओवर विल बी क्या होगा, लोअर। ठीक है, लोअर क्रॉसिंग ओवर होगी। अगर तो ये मेटल ज़्यादा होंगे तो क्रॉसिंग ओवर कम होगी, इसका मतलब अगर ये मेटल ज़्यादा होंगे तो लिंकेज ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर आपको क्रॉसिंग ओवर पता होगा तो लिंकेज क्या होगा, उसका अपोजिट है। ठीक है, और केमिकल, फॉर एग्जांपल अगर जो फीमेल की ड्रोसोफिला की फीमेल है, अगर उसमें हम ये वाला ये दे देंगे, क्या बोलते हैं, माइटोसिन डी दे देंगे एंटीबायोटिक, या एसिटोमाइसिन डी दे देंगे, तो उसमें क्या होगा, ये अल्कलाइन या कुछ दूसरे अल्कलाइन एजेंट दे देंगे, जैसे कि इथाइल मीथेन सल्फोनेट, तो उसकी वजह से इट इज़ प्रोमोटिंग क्रॉसिंग ओवर और वी कैन से द इट इज़ डिक्लाइनिंग द लिंकेज। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं लिंकेज को ब्रेक करने के लिए, तो लिंकेज को ब्रेक करेंगे तो क्रॉस ओवर को प्रमोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेडिएशन, जैसे मैंने आपको बताया रेडिएशन क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि रेडिएशन से और वी कैन से द केमिकल से लिंकेज विल ब्रेक डाउन। ठीक है, इसी तरह से प्लाज्मा जीन होते हैं, प्लाज्मा जीन होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं जीन, जैसे कि साइटोप्लाज्म में भी जो भी जीन प्रेजेंट होगी, जैसे कि ठीक है, जैसे कि कौन से साइटोप्लाज्म में कौन से जीन होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल जीन होते हैं, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में जीन होते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लाज्मा जीन को हम प्लाज्मा जीन बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर को रिड्यूस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टिफ्टन मेल स्टेरिलिटी, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, इन बाजरा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये टिफ्टन मेल स्टेरिलिटी जो होगी इट इज़ रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन बाजरा में क्रॉसिंग ओवर को कम कर देता है ये वाला जो मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्मिक जीन है। ठीक है, सो जीनोटाइप इसको छोड़ो।
ऑल्सो द क्रोमोजोमल एब्रेशन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला पैरासेंट्रिक अगर क्रोमोजोमल पैरासेंट्रिक क्रोमोजोमल एब्रेशन अगर होगा उसकी वजह से क्रोमोजोम की जो रिकम्बिनेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोमेयर, अब जितना मैंने आपको बताया कि सेंट्रोमेयर से जितना दूर होगा उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जितना क्लोज होगा उतनी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फीचर्स ऑफ साइटो दिस क्रॉसिंग ओवर, और वी कैन सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। अब ये है क्रॉसिंग ओवर की कैसे हम ये कर सकते हैं, ब्रीडिंग में इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो क्रॉसिंग ओवर जैसे मान लो हमको उसका पता है लिंकेज का, तो कुछ पॉइंट्स हम उसके अपोजिट वाले लिखेंगे, ठीक है। इट इंक्रीज द वेरिएबिलिटी, ठीक है, इन टू जीनोटाइप ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द जीन, लिंकेज को ब्रेक करता है। और ये क्या होता है, क्रोमोजोमल मैपिंग में हमको हेल्प करता है कि जहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर होती है हमको पता चल जाता है कि क्रोमोजोमल मैप्स इसमें क्या करते हैं, क्रोमोजोम को आइडेंटिफाई करते हैं, और वी कैन से द जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजायरेबल ट्रेड इनटू द नॉर्मल, ठीक है, जो नॉर्मल जीनोटाइप होता है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, हम ट्रांसमिट करते हैं डिज़ायरेबल ट्रेड। और उसके बाद नोवल कम्बिनेशन बनाता है, क्योंकि नए नए इसमें रिकम्बिनेंट्स बनते हैं F1 में जो कि सुपीरियर होता है, ठीक है। तो नोवल कम्बिनेशन, नए कम्बिनेशन बनते हैं, सो इट विल हेल्प अस इन प्लांट ब्रीडिंग, ऑलराइट। सो प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है कि वी हैव टू इंक्लूड और वी कैन से इंड्यूस वेरिएशंस इन द this population. So this crossover, it is the primary mechanism, it is the primary mechanism of introducing variation, ठीक है। प्राइमरी मैकेनिज्म मतलब नॉर्मल मैकेनिज्म है, अब खुद ब खुद इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ड्यू टू दैट वी आर गेटिंग वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन से हेल्प होती है अडेप्टेबिलिटी में, ठीक है। ऑल्सो इट क्रिएट्स प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस। ऑल्सो इट हेल्प एक्लेमेटाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, एक्लेमेटाइजेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट। एक्लेमेटाइजेशन मतलब कहीं नई जगह पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें वेरिएशन आएगी ड्यू टू द जीन, और वी कैन से द रिकम्बिनेशन की वजह से, सो देयर विल वी हैव दिस एक्लेमेटाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस। अब वी हैव दिस क्रॉसिंग ओवर, इनके बीच में लिंकेज। अब मैंने क्या बताया कि इट लीड टू, इसमें सेपरेशन कर देता है, सेपरेशन करता है लिंक जीन की, इनको साथ में रखने की कोशिश करता है। दे इन्वॉल्व द, इसमें डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम, इसमें दो अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें एक ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इधर है, बी इधर है, तो दे आर लिंक्ड जीन। द फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी 50%, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है एक होमोलोगस, ठीक है, ये मान लो दूसरा है। अब या तो ये क्या करेगा, इसका पूरा का पूरा क्रोमेटिड ही ले लेगा, पूरा का पूरा क्रोमेटिड ही एक्सचेंज होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, इससे ज़्यादा होगा तो ये क्रोमोसोम वही रहेगा वापस से, ठीक है। तो इसका मतलब कि 50% से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। इसमें लिंकेज का नंबर कितना हो सकता है, इट कैन नेवर भी हैप्लॉइड से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड से ज़्यादा इसमें क्या होता है, जितनी हैप्लॉइड उतने लिंकेज। वेरिएबिलिटी इंक्रीज करता है, वेरिएबिलिटी कम करता है, ठीक है। इक्वल फ्रीक्वेंसी जो है टेस्ट क्रॉस में बनाता है हमारे पास, ठीक है। provide equal frequency of the parental recombination in the test cross, that is 1:1:1. It deviates, तभी तो हमको पता चलता है लिंकेज। फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज बिटवीन द नियर बाई जीन्स, जो नियर बाई जीन्स होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, मतलब इट इज़ इरिवर्सली, और वी कैन से इरिवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड क्या बोलते हैं उसको, इरिवर्सली प्रोपोर्शन जो भी है, ठीक है। और दिस स्ट्रेंथ विल इंक्रीज विद द क्लोजनेस, ठीक है। और इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द जीन टू रिमेन ऑन द सेम एंड पास टू द ऑफस्प्रिंग। ये मैंने वापस से वो लिखी हुई डेफिनेशन इन अ बेटर वे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें, जैसे मैंने देखा था, अभी तक तो नहीं आया बट मे बी इन फ्यूचर दे विल आस्क यू, ठीक है, 1-2 साल में या 3 साल में, ठीक है, अभी तक तो नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जीन को कैसे ब्रेक करते हैं, अब मैंने आपको बताया जीन को हम 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, एक तो म्यूटेशन देके, या तो उसमें केमिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, विद एग्जांपल आपको लिखना है, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए पीछे वहीं का, उसी में से एक का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। सो द म्यूटेशन में क्या होते हैं हम, इसमें अब एक्चुअली में क्या होता है ना, इसमें हम चेंज कर देते हैं, म्यूटेशन में जो भी होता है उसमें हमें हमेशा चेंज आती है बेस पेयर में, बेस सीक्वेंस में, जो मैंने आपको बताया था बेस पेयर की सीक्वेंस में, उसमें चेंज आ जाती है। ड्यू टू दैट देयर विल बी क्या हो जाता है हमारे पास, जो ये हो जाता है लिंकेज की ब्रेकिंग हो जाती है। अब पॉपुलेशन अप्रोच क्या होती है, मतलब जो हम ब्रीडिंग से करते हैं पॉपुलेशन अप्रोच, इट इज़ सिमिलर टू द रिकरेंट सिलेक्शन जो हम करते हैं ना प्लांट इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़ में, जब हम आपको पढ़ाएंगे ये क्रॉप प्लांट ब्रीडिंग, उसमें हम ये करेंगे, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ जाएगा तब, वैसे भी कुछ बच्चों को पता होगा, ठीक है। सो दिस इज़ पॉपुलेशन अप्रोच। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेल्फिंग, जब मैंने आपको पहले अभी बताया कि हम सेल्फिंग से करवाते रहेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, लिंकेज ब्रेक हो जाएगा। तो सेल्फिंग ऑफ ए F1 हाइब्रिड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हम कर सकते हैं, और रिकरेंट सिलेक्शन जैसे क्रॉस पॉलिनेट में हम करते हैं वो। इससे क्या होगा, आपको पता है जितनी ज़्यादा हम सेल्फिंग करते हैं उतनी ज़्यादा होमोजाइगोसिटी की परसेंटेज क्या होती है, इंक्रीज होती है। पहले 50 होती है, फिर उसके बाद 75 हो जाती है, फिर उसके बाद 75 + 12, ठीक है, वो हो जाता है, फिर अल्टीमेटली ये 90 पॉइंट वो पहुंच जाती है, ठीक है। आपको सर्वल जनरेशन तक इसमें क्या होती है, सेल्फिंग करनी होती है। अबाउट 95% जब पहुंचते हैं ना तो होमोजाइगस बनता है, ठीक है। अबाउट 95% ऑफ द जीन बिकम होमोजाइगस, उसमें क्या करते हैं, उसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ F2 करेंगे, दैट विल गिव राइज टू द जीन कॉम्बिनेशन ओनली आफ्टर द दिस सिलेक्शन ऑफ F2। अब सिलेक्शन F2 में क्या करेंगे, गिव राइज टू जीन कॉम्बिनेशन ओनली आफ्टर रिकॉम्बिनेशन इन F2, ठीक है। जब F2 में रिकॉम्बिनेशन बनेंगे तो उसके बाद ही हम सिलेक्शन इसमें करेंगे। दिस विल रिड्यूस द चांस ऑफ द लिंकेज, ठीक है। इसकी वजह से लिंकेज के चांसेस जो हैं कम हो जाएंगे, स्पेशली इन द जो लिंक्ड जीन होंगे, टाइटली लिंक जीन होंगे, तो उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज जस्ट कि मतलब अगर कहीं आ गया क्वेश्चन केस तो 5 मार्क्स का या कुछ ऐसे, ठीक है। वैसे तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नहीं, वो कभी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पूछेंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू व्हाट इज़ दिस लिंकेज, और वी कैन से द टाइप्स ऑफ लिंकेज एंड methods of linkage, और we can say they will ask you detection of linkage तो हमने पढ़ा, लेकिन method to break the linkage आपको मे बी 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स में हमको कितना लिखना होता है, सिंगल पेज, तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, ये पेज खत्म हो जाएगा आपको, यू विल बी डन। अगर आप ये लिखेंगे तो यू विल गेट मतलब एज जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपको मिल सकते हैं। एंड नाउ द फ्यूचर क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्टर है दैट इज अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, इन द रिवर्स ऑर्डर वी कैन राइट दैट द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस लिंकेज ऑल्सो, ठीक है। सो यू आर एबल टू डू दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन की बात करूँगा, फॉर एग्जाम्पल द क्रॉसिंग ओवर इज दिस मिनिमम, और वी कैन सी द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इट इज़ हायर, द जितना ज़्यादा ये होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज़ दिस इंक्रीजिंग ऑफ द मेटालिक आयंस, दैट इज़ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द फूड विल इंक्रीज द लिंकेज, एंड ऑल्सो दिस एज ऑफ दिस ऑल्सो एज ऑफ द फीमेल इट विल ऑल्सो दिस इंक्रीज द लिंकेज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।